नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से बाजारों में, लोहे बाजार में आप दिसंबर मंथ की बाजारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। क्या क्या कारण रहे बाजारों में गिरावट के, सारी स्थिति आपको क्लियर करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, पूरे मंथली आउटलुक आपको यहाँ पर दिया जाता है। मार्केट पे क्या स्थिति बाजारों में हो रही है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सरिया बाजार में भी आपको यहाँ पर जानकारी बताने की कोशिश करेंगे कि सरिया बाजार वगैरह में किस तरीके से बाजारों में अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं, किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि जो लोग भी नए लोग जुड़े होंगे उनको बता देते हैं, ये मंथली एक्सक्लूसिव वीडियो का सेशन रहता है। एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को समझते हैं, किस तरीके से पूरे मंथ बाजारों में कामकाज होगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से देने की कोशिश हमेशा हर मंथ में आपको 1 से 5 तारीख के बीच में आपको ये वीडियो दिया जाता है, जिसपे आप पूरे मार्केट का एनालाइज करके मार्केट की रणनीति को आप समझ सकते हैं, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। तो चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं कि बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मुख्य कारण जो देखा जा रहा है बाजार में, आप जो देख रहे हैं दिल्ली में जो ग्रेप 4 जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपने देखा है इंडस्ट्रियां वगैरह सारी बंद कर दी गई हैं। और आपने देखा है जो बड़े वाहन वगैरह, डीजल के वाहन वगैरह वो भी नहीं आ पा रहे हैं। उसका एक बड़ा असर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सारे कंस्ट्रक्शन के काम बंद है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद है, इंडस्ट्रियां बंद है। उसका सीधा असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और लगातार कंपनियां माल का प्रोडक्शन करती जा रही है, डिमांड बेहद कमजोर है। आप देख रहे हैं कि डिमांड कंटिन्यू बेहद कमजोर बनी हुई है। प्रोडक्शन डेली हो रहा है, डिमांड धीरे धीरे स्लगिश होती जा रही है, डल होती जा रही है। उसकी वजह से यहाँ पर बाजारों में आप देख रहे हैं, बाजारों में धीरे धीरे बाजारों में गिरावट आती हुई देखी जा रही है। कल भी बाजारों में आप देखेंगे तो बाजार 41,300 रुपए तक आता हुआ दिखाई दिया है। जैसा कि हमने आपको बोला भी था, एक बार आप लोगों को ऑलरेडी सूचित भी किया था कि बाजारों में कहां से आप लोग बाजारों में खरीदारी करेंगे। बाजार में यहां से बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी एक बाजारों में एक पॉजिटिविटी का एक मुख्य कारण क्या है, पॉजिटिविटी में अगर जो आपको मालूम है दिल्ली में सुनवाई वगैरह होनी है 2 तारीख के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है 2 तारीख को। वहां पर जो ग्रेप 4 लगा हुआ है प्रदूषण नियंत्रण के लिए, जो बहुत इंडस्ट्री बंद करी गई, इनमें अगर कुछ छूट मिलती है तो एक पॉजिटिव कदम होता हुआ बाजारों में दिखाई देगा। और बाजार में आप देखेंगे कि एक बढ़िया सा बाउंस बैक बाजारों में आता हुआ बाजार में दिखाई देगा। माल अगर देखा जाए तो बाजारों में लोगों के पास अगर माल की बात करी जाए तो माल धीरे धीरे डल होता हुआ, खाली होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। जो लोगों के पास स्टॉक भी है तो लगातार नुकसान उनको हो रहा है बाजार में। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि बाजारों में लेवल अच्छे हैं, लेवल के अकॉर्डिंग आप बाजारों में खरीदारी करेंगे। लेकिन बाजारों में जो एक अच्छी बाजारों में एक रिकवरी बनने का जो चांसेस है, रिकवरी में जो नहीं बन रही है, उसके मुख्य कारण क्या क्या है। एक तो ग्रेप 4 लगा है, ऊपर से सप्लाई बहुत ओवर सप्लाई है, सबसे ज्यादा है। कैश फ्लो की बाजारों में दिक्कत देखी जा रही है, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के मिल रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लगातार उनकी प्लांट में प्रोडक्शन हाई होता जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। उसका सीधा असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। और बाजार में आपको एक पैनिक और गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ऊपर में 43,300 रुपए बाजार जाने के बाद वहां से कंटिन्यू 41,300 रुपए, लगभग 2,000 रुपए पर टन की गिरावट आती हुई बाजारों में दिखाई दी है। यही स्थिति अगर बाजारों में रहती है और ग्रेप 4 मतलब ग्रेप 4 हर साल लगता है दिल्ली सराउंडिंग में, दिल्ली एनसीआर अगल बगल गुड़गांव वगैरह में, गाजियाबाद वगैरह में ये पोल्यूशन नियंत्रण के लिए सारी इकाइयां बंद कर दी जाती है। इस वजह से हर साल उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिलता है। और ये बाजारों में आप अगर उसमें ढील मिलती हुई बाजारों में दिखाई देगी तो बाजारों में एक रिकवरी आएगी। अन्यथा आप देखिए जो लॉन्ग टर्म का व्यू के हिसाब से यहां से बाजार में आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। बाजार आपका 41,000 आपका अगर लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आपको बल्क में खरीदारी करनी है, बल्क के हिसाब से आपको खरीदारी करनी है, उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो बाजार में नियर अबाउट बल्क के हिसाब से आप 41,000 41,000 से 40,500 तक के लेवल आते हुए आने वाले समय में बाजारों में अगर यही स्थिति रहती है तो दिखाई देगा। वहां पर आप अगर एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे एमएस स्क्रैप के बाजारों में भी आप नीचे में
29,000, आप जो लेवल लेवल आपको दिखाई दे रहा है 29,800 रुपए से 29,300 रुपए तक बाजार में आप देखिए, वहां पर आप उस रेंज में अगर खरीदारी करने का आप अगर मन बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म बल्क के हिसाब से वहां पर आप एक स्थिति बन सकती है, क्योंकि बाजार में जिस हिसाब से जो लेवल दिए गए हैं वो लेवल के हिसाब से बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है, बाजारों में डिमांड आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बाजार कंटिन्यू बाजारों में स्लाइटली डाउन दिखाई दे रहा है। तो बाजार में तेजी का मुख्य कारण हमने आपको बता दिया, किस तरीके से बाजारों में आप कामकाज करके आप बाजारों में चलेंगे वो आपको बताया। अब तो आपको लोहे लोहे इंगट पे किस तरीके से कामकाज करना है, लोहे इंगट पे हमको 41,000 से 40,500 की रेंज आपकी आती हुई बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, बाजार में 200-400 रुपए की रिकवरी तो आ सकती है, लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी बाजारों में नहीं दिखाई दे रही। इसी तरीके से एमएस स्क्रैप का बाजार भी आप देखेंगे 30,100 रुपए से नीचे में आप देखेंगे आप 29,800 रुपए से 29,300 रुपए तक बाजार आपको जाता हुआ दिखाई देके चल सकता है। उसके आसपास ही आप बाजारों में बल्क में आपको क्वांटिटी में आपको अगर खरीदारी करनी है, बल्क में आपको अगर खरीदारी करने का मन बना रहे तो वहां पर आप खरीदारी करेंगे। इसी तरीके से मंडी गोविंदगढ़ में कास्ट आयरन में 36,000 रुपए के आसपास, इंपोर्टेड 37,000 रुपए के आसपास आप बाजारों में खरीदारी करिए। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे 43,500 रुपए से 44,000 की रेंज बेटर रहेगी। जीआई वायर 48,000 से 48,500 रुपए की रेंज के बेटर रहेगी। इसी तरीके गोविंदगढ़ में आपको अगर बाइंग करना है तो गोविंदगढ़ में बाइंग जो आपको करनी है, गोविंदगढ़ पाइप में 43,500 से 43,000, रायपुर पाइप 40,500 से आप 40,300 रुपए की रेंज में आप बाजारों में अगर नई पोजीशन बनाएंगे वो बेटर रहेगा। तो उसके हिसाब से आप रायपुर एचबी वायर वगैरह में अपनी रणनीति बनाइए। टीएमटी की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी 46,000 से 45,500 रुपए, दुर्गापुर 40,000 से 40,500, रायपुर 41,500 से 41,000 रुपए। आप नया पोजीशन, बल्क पोजीशन आपको जो भी बनानी है आप यहां पर बना के चलेंगे। जिन लोगों के पास माल की आपने देखा होगा, कई लोगों के पास होल्डिंग भी बनी हुई है, अगर होल्डिंग भी बनी हुई है उनके लिए भी आपको बता देते हैं, वो लोग होल्ड रह सकते हैं, 15-20 दिन होल्ड रह सकते हैं। जैसे ही जीआरएपी ग्रेप 4 में जो ढील मिलेगी तो आपको जो दिल्ली में पोल्यूशन वगैरह का जो चल रहा है उस पर ढील मिलेगी तो बाजारों में एक रिकवरी आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। लेकिन अगर विदेशी बाजारों की बात करें तो विदेशी बाजारों से भी बहुत अच्छे संकेत फिलहाल के लिए आते हुए नहीं मिल रहे हैं। विदेशी बाजारों में भी आपको एक बाजारों में आप देखेंगे, विदेशी बाजारों में भी एक आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है। विदेशी बाजारों से कोई बहुत बढ़िया संकेत है तो बहुत ज्यादा आप सोचे दिसंबर मंथ में बहुत ज्यादा बल्क में तेजी आ जाएगी तो वैसा नहीं है। आपको जो नीचे में अगर हमने जो बताया 40,500 से 41,000, यहां से एक बढ़िया अगर बाउंस बैक अगर आ गया तो 42,000 और बहुत बढ़िया रहा तो 42,500 तक रिकवरी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से स्क्रैप पे 30,800 से 31,300 रुपए तक आपको रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। इसके हिसाब से आप बाजारों में अपनी पोजिशनिंग करके आप बाजारों में चल सकते हैं। तो मार्केट पे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज्यादा आप सोचेंगे बहुत ज्यादा एकदम से बाजारों में तेजी आ जाएगी, उस तरीके का माहौल नहीं है। लेकिन बल्क क्वांटिटी वाला जो माल की स्थिति है वो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग करते हुए चलिए, 200 रुपए ऊपर 200 रुपए नीचे में बाजारों में कामकाज होता रहेगा। तो सेल बाई करके बाजारों में रेडी सेल बाई करके कामकाज करिए। फिलहाल अभी जो माहौल की स्थिति बाजारों में देखने के लिए मिल रही है, जो पूरे मार्केट को आकलन किया है, जो पूरे मार्केट को एनालाइज किया है, उसके मार्केट को एनालाइज करते हुए मार्केट पे बहुत बड़ा आप सोचे यहां से जंप आ जाए तो वो दिसंबर मंथ में नहीं दिखाई दे रहा है। उसका मेन कारण ये भी है कि दिसंबर मंथ में अभी फॉरेन वाले सब छुट्टी पे चले जाते हैं, क्रिसमस डे वगैरह हो जाता है, उसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बाजारों में आप बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्टेशन करें तो वो तेजी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तेजी तभी आएगी जब या तो फॉरेन में बाजारों में और ग्रेप 4 अगर हटता है तो इसके बाद आपको एक इंपैक्ट देखने मिलेगा। तो पूरे मंथ का आउटलुक बता दिया, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सोचे एकदम से बाजार रॉकेट हो जाएगा, एकदम से बाजार बिल्कुल यहां से 38,000 हो जाएगा तो नहीं होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट को लेवल के अकॉर्डिंग आप बाजारों में वेट एंड वॉच, और ये जो लेवल है 31 दिसंबर तक वैलिड है, 31 दिसंबर तक के हिसाब से आपके बाजारों के ये लेवल है। बाजार में अभी फिलहाल स्लाइटली डाउन है, बाजार में थोड़ा बहुत पैनिक ही देखने को मिलेगा। अगर 40,500 रुपए पे भी आप अगर खरीदारी फ्रेश करते हैं तो आप कम से कम 1000 का नीचे में सपोर्ट लगाइएगा। सरिया में भी आप अगर खरीदारी करते हैं तो 1000 का आप लोग सपोर्ट लगाइएगा, जहां से लेवल दिया है 1000 नीचे का सपोर्ट लगा के अपनी पोजिशनिंग बना के आप चल सकते हैं। तो उसके आधार पर आप अपनी रणनीति बनाइए। तो लोहे बाजार का
पूरा दिसंबर का आउटलुक आपको बता दिया है। हम हमेशा कहते हैं जरूरी नहीं कि हर महीने 4,000 5,000 का मूवमेंट आए, कभी कभी मार्केट बिल्कुल स्लगिश भी रहता है। इधर 2 महीने से आप देख रहे हैं बहुत बाजारों में रेंज बाउंड है, उसके हिसाब से ही बाजारों में कामकाज करिए। नहीं जरूरत है अननेसेसरी काम करने की जरूरत नहीं है, रेडी रेडी कामकाज करिए, अपने कैपिटल को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए। मार्केट जब मूवमेंट होगा, मार्केट पे सप्लाई डिमांड का कंसर्न होगा, सप्लाई डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी तो बाजारों में रिकवरी आएगी। अन्यथा बाजारों में इसी तरीके से एक रेंज बाउंड एक दायरे में, ईयर एंड भी है तो बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं, बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। उसके आधार पर आप अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। पूरे दिसंबर मंथ का आपको आउटलुक दे दिया है, तो आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।